सो हे गाइज, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप भी बेरोजगार होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं ई कॉमर्स शुरू किया था लगभग कब 18 जुलाई, और आज कितना तारीख है, 18 अगस्त है। तो दोस्तों, उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा 90 डेज चैलेंज कंप्लीट हो गया है। ई कॉमर्स करते हुए 90 डेज चैलेंज कंप्लीट हो गया है मीशो पर। तो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि अगर आप ई कॉमर्स करते हो तो आप प्रॉफिट में रहते हो या फिर लॉस में रहते हो, और आपको कब ऑर्डर आता है, कितना ऑर्डर पर डे आता है। और वीडियो में ज़्यादा कुछ बताते हुए सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि आज कितना ऑर्डर आया है और कितना मैं पैक कर चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पैक कितना कर चुका हूँ। तो दोस्तों, जैसे जैसे न्यू सेलर जब हम रहते हैं तो उतना ज़्यादा ऑर्डर आता नहीं है, आपको भी पता होगा। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये 3 ऑर्डर आया। कितना ऑर्डर? ये 3 ऑर्डर मैं पैक कर चुका हूँ। और पेंडिंग में कितना ऑर्डर है वो दिखा रहा हूँ मैं लैपटॉप। और पेंडिंग में कितना ऑर्डर है वो दिखा रहा हूँ मैं अपने लैपटॉप में। नहीं तो आप कहोगे कि झूठों में मैं बात कर रहा हूँ। मैं हर एक चीज़ प्रूफ के साथ ही दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर मेरा जहाँ उंगली है वहीं मेरा ये बीच वाली जो उंगली है, ये जो बीच वाली उंगली है, इसी पर देखिए जो है यहाँ पर बीच वाली उंगली जो है, बीच वाली, यहाँ पर बीच वाली, अगर आपको दिख रहा होगा 5 ऑर्डर है। कितना ऑर्डर है? 5 ऑर्डर। मैं थोड़ा सा अपना वो मुँह ना हूँ बिजनेस वाला। तो 5 ऑर्डर है यहाँ पर। तो अभी पेंडिंग में मेरा कितना ऑर्डर पड़ रहा है? 5 ऑर्डर। और कितना मैं पैक कर चुका हूँ? 3 ऑर्डर। तो मिला जुला कर दोस्तों जो है, न्यू सेलर अगर आप हो जाते हैं, 1-2 महीना काम करने लगते हैं, तो आपका पर डे विदाउट एडवर्टाइजमेंट आपका 10 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 6 ऑर्डर, 7 ऑर्डर पर डे आपका आता रहता है। मतलब जैसे कभी कभी सेल आता है, महा सेल आता है, तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट हो जाते हैं 4%, 3% अपने प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देना होता है। तो उसमें ऐसा क्या होता है कि ज़्यादा ऑर्डर आने लगता है। बस वही जैसे एक प्रोडक्ट है मेरा, तो इसके पीछे मैं जो है 50 रुपीज़ मार्जिन रखता हूँ। 50 रुपीज़ मार्जिन रख के बेचता हूँ। अगर आप 4% इस पर डिस्काउंट दे देते हैं तो जोड़ लीजिएगा कितना आपका जो है प्रॉफिट होगा। वही 45 रुपये करीब में, लगभग 45 रुपये, 46 रुपये जो भी होगा, यानी 4% डिस्काउंट देकर थोड़ा सा कम आपको प्रॉफिट होगा। तो उस हिसाब से ठीक है जो है, क्योंकि वो आ जाता है, ऑर्डर ज़्यादा आ जाता है तो प्रॉफिट हो जाता है हमारा। तो अगर आप महासेल आता है तो महासेल में आपको पार्टिसिपेट होना चाहिए, मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट हुआ हूँ तो प्रॉफिट हुआ है। और अब बात करते हैं कि कहाँ से खरीदना होता है स्टॉक। दोस्तों, चाहे आप सदर बाज़ार से खरीदिए, चाहे आप अपने लोकल मार्केट से खरीदिए, आपको उतना ही पड़ जाता है। पैसा जो खर्च होता है आपको उतना ही पड़ जाता है। पहले कैसे? आप जाओगे सदर बाज़ार, जाओगे आओगे, ट्रेन का टिकट, मतलब कुल मिला जुला कर आने जाने में 3000 से 4000 बैठ जाता है आपका। ये हो गया। अब दूसरी बात, आप सामान वहाँ पर जाओगे, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं, लुटेरे लोग होते हैं, आपको लूट ही लेते हैं अगर आप नए नए रहते हो, नहीं जानते हो सदर बाज़ार के बारे में। और अब हम बात करते हैं लोकल मार्केट, यानी अपने आसपास में। जैसे मैं जहाँ पर रहता हूँ, जहाँ से इसमें जो सामान पैक किया हूँ, ये सामान यहीं लोकल मार्केट में मेरे मिल जाता है। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल से बाइक उठाता हूँ, जाकर ले आता हूँ। और मैं कितना रखता हूँ स्टॉक? लगभग इतना ही रखता हूँ कि एक बार मैं ले आऊँ स्टॉक तो 1 हफ्ता तक मेरा चल जाता है। तो स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3000 से 2500 का स्टॉक लाता हूँ। इतना लाता हूँ 1 हफ्ता तक चल जाता है, फिर इतना लाता हूँ 1 हफ्ता तक चल जाता है। तो जब जैसे जैसे ऑर्डर कस्टमर तक पहुँचता है, फिर हमारा पेमेंट भी आने लगता है। इसका एक मतलब मीशो का पेमेंट भी हमारे अकाउंट में आने लगता है। फिर वो पैसा इकट्ठा करते हैं हम, फिर उस पैसे से लाते हैं, फिर मतलब ये साइकिल चलता रहता है। तो और धीरे धीरे इसमें प्रॉफिट होती रहती है। बस इसमें डिसएडवांटेज ये रहता है दोस्तों कि जैसे कभी कभी रिटर्न आ जाता है। जैसे हमने ये दिया तो ये रिटर्न आ जाता है। तो जब रिटर्न आता है तो 160 रुपया रिटर्न का कट जाता है। तो अगर 100 ऑर्डर जा रहा आपका, मान के चलिए
200 ऑर्डर जा रहा है एक महीने में, 200 ऑर्डर में से 20 ऑर्डर रिटर्न आ गया, तो 20 ऑर्डर का जोड़ लीजिए आप, जो है कितना हो गया, 16 दूनी 3200 3500 लगभग करीब में आपका कटना ही कटना है। आप कोई भी प्रोडक्ट चूज कर लीजिए, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट चूज कर लीजिए, आपका इतना रिटर्न आता ही रहता है। यानी आप मान के चलिए कि 3000 से 4000 आपका हर महीने में समझ लीजिए कटता है, मतलब आपके अकाउंट में से पैसा कटता है। ये नहीं कि आपके अकाउंट में जो बैलेंस रहेगा उसमें में से कटेगा, जो मान लीजिए सामान आपका प्रोडक्ट बिक रहा है उसी में से जो पैसा जुड़ेगा उसमें अकाउंट में से, उसी में से कट जाता है। कटने के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, मीशो अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है पैसा, ऐसा होता है। तो देखा जाए तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता है, झूठ नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये है कि इतना प्रॉफिट जरूर होता है कि आप किसी दूसरे के यहाँ प्राइवेट जॉब करने से बेहतर है ई कॉमर्स। मतलब प्राइवेट जॉब करोगे किसी के यहाँ, ज़्यादा ज़्यादा 12,000 से 15,000 सैलरी आपको मिलेगा, ज़्यादा ज़्यादा 20,000 सैलरी मिलेगा। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स मेहनत से करते हो, मेहनत लगन से करते हो, तो इसमें फ़ायदा ये हो जाता है दोस्तों कि कुछ नहीं तो आपका 15,000 बच जाता है, मतलब 15,000 आपका प्रॉफिट बच जाएगा। अगर आप 30,000 का सामान आपको बिकता है तो आधा बच जाता है, आधा को फिर आपको सामान लाना है, मतलब स्टॉक लाना है। तो ऐसा आपका साइकिल चलता रहेगा। अब देखना ये है आपको कि जैसा आप मान लीजिए एक महीने में 20,000 आप जो है इनकम किए, आप ई कॉमर्स से 20,000 कमा लिए, तो इसमें ये थोड़ी ना कि पूरा 20,000 आप कमा लिए, 10,000 का या फिर 15,000 का आपका सामान मतलब प्रोडक्ट लाए होंगे, फिर प्रॉफिट आधा बचा होगा। मान के चलिए 10,000 का आप सामान लाए, 10,000 आप कमाए, तो मिला जुला कर आप चाहे तो 20,000 का डायरेक्ट स्टॉक ले आइए, या फिर आपका मन करे धीरे धीरे स्टॉक लाइए, देखिए कौन सा मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है वही प्रोडक्ट लाएं हम। तो आपके ऊपर होता है कि आप पैसे तुरंत खर्च करना चाहते हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो, यानी कि सेविंग करना चाहते हो। तो मेरा ओपिनियन है दोस्तों कि एक बैग जैसे आप 20,000 कमाए थे, एक बैग नहीं लगाना, आपको सेविंग करना थोड़ा थोड़ा, जैसे 3,000 4,000 2,000 ऐसे सेविंग करिए। फिर इतना सेविंग इसलिए किया जाता है ताकि धीरे धीरे जब देखा जाए आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कम बिक रहा है, उस हिसाब से उसमें धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट करिए, वो प्रोडक्ट लाइएगा, लिस्टिंग करिएगा, देखिएगा आपका ऑर्डर बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा 90 डेज का। और मैं अपना प्रॉफिट का बात करूँ तो अगले वीडियो में बताएंगे। प्रॉफिट कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला है। अब मुझे लगता है कि जो मैं गलतियाँ किया हूँ अब ये गलतियाँ नहीं करूँगा। तो अब जो इधर आने वाली मेरी जर्नी है 2026, मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा ही हासिल कर लूँगा मैं, ऐसे ही लगा रहा। तो बहुत ही अच्छा चल रहा है दोस्तों, मैं अपने लाइफ से बहुत खुश हूँ और मैं जो चाहता हूँ वो होते जा रहा है मेरे अकॉर्डिंग। मैं अपने लाइफ को ऐसा चाहता था कि मैं खुद का कुछ करूं, और मैं खुद का कुछ कर रहा हूं। शुरू से जीरो से शुरू किया हम दोस्तों, कोई मतलब आगे पीछे नहीं था। जो क्या बताऊं मैं आपको, कुछ ऐसे दोस्त होते थे जैसे फीमेल्स में फ्रेंड हो गई, तो कुछ समय तक तो उन्होंने साथ दिया, मतलब हर किसी के साथ होता है, साथ देते हैं, चलो ठीक है करो, लेकिन जब बीच में कोई साथ छोड़ देता है ना, तो बहुत दुखी होता है। फिर यही रह जाता है कि यार उन्होंने मुझे इतना कुछ बताया, इतना कुछ मतलब यहाँ तक पहुँचाया, मुझे इतना कुछ ज्ञान दिया, इतना कुछ सिखाया, फिर अचानक से छोड़कर चला गया। तो वही अकेले पड़ जाते हैं ई कॉमर्स में फिर। तो कोई नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ है तो अकेले ही आप अपने आप से कहो कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेले ही अपने मंजिल तक पहुँचूँगा। और अगर आप मेहनत करते रहे तो एक दिन ज़रूर आपकी मेहनत सफल लाएगी। और दोस्तों मैं फिर से यही कहूँगा, हर वीडियो में कहता हूँ कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि आप कुछ करो, क्योंकि हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। अगर आप चाहते हो कि मैं रील्स स्क्रॉल करता रहूँ, इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करता रहूँ और मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, नो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। आपकी ज़िंदगी कभी नहीं बदल सकेगी। धीरे धीरे उम्र निकल जाएगा, या फिर आप जिससे मीठी मीठी बात करते हो ना, उसे सपने दिखाते हो कि मैं वाइफ बना कर रखूँगा तुम्हें,
मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बैठा कर रखूंगा। वो सपना आपका कभी पूरा ही नहीं होगा अगर आप ऐसे रील्स स्क्रॉल करते और अच्छी रील्स देखते रहे। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, हर एक चीज़ करो, रील्स देखो, कुछ भी करो, लेकिन अपना लाइफ बनाने के पीछे भागो, मेहनत करो, बेरोजगार नहीं रहना है। इसलिए जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले यही बात कहता हूँ कि आप भी बेरोजगार होंगे, तो बेरोजगार नहीं रहिए दोस्तों, शुरू करिए। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ई-कॉमर्स कैसे करना है, कैसे सेलिंग करना है, तो मैं यही कहूँगा कि आप कोर्स ले लीजिए। जब तक आप कोर्स नहीं लेंगे यूट्यूब से नहीं सीख पाएंगे। यूट्यूब पर हज़ारों चीज़ पड़ा है भाई, हज़ारों चीज़, लेकिन जब आप पैसे देकर कुछ चीज़ खरीदते हैं ना, तो उसका कद्र जानते हैं। जब कद्र जानते हैं तो अच्छे से सीखते हैं, पूरा मन लगा कर सीखते हैं। मैंने भी यही किया है और उस हिसाब से देख रहे हैं ठीक ठाक रिजल्ट है। तो दोस्तों फिर से यही कहूँगा, शुरू कर दो, समय बर्बाद ना करो। समय एक बार चला गया दोबारा नहीं आएगा। तो खुद से संकल्प लो, दृढ़ संकल्प लो कि आने वाले 5 साल के अंदर मैं अपने आप को बदल लूँगा, मुझे ऐसे नहीं रहना है। जिसने भी मेरा साथ छोड़ा है मैं उसे दिखा दूँगा कि मैं गलत नहीं, आप गलत थे, क्योंकि मैंने नहीं साथ छोड़ा, आपने साथ छोड़ा। तो दोस्तों वीडियो अगर बनाऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी चर्चा करेंगे। ज़िंदगी में समय मिला तो एक पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे क्या क्या हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आप वीडियो पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।